आइए जानते हैं इंग्लिश ना समझ आने का कारण। इंग्लिश ना समझ आने का कारण इंग्लिश के ये सभी टॉपिक का आपस में कनेक्ट होना आपको समझने में सबसे ज्यादा समस्या पैदा करता है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, जैसे आपने शुरुआत में एक टॉपिक पढ़ो नाउन। नाउन अपने आप में 100% है, वो आपको कितने परसेंटेज समझ में आएगा? केवल 80% ही समझ में आएगा। उसके बाद आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे प्रोनाउन। प्रोनाउन भी आपको कितने परसेंटेज समझ में आएगा? 80%। पर ये नाउन प्रोनाउन से कनेक्टेड है तो इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी ये टॉपिक पढ़ने के बाद। कम से कम आप जब प्रोनाउन पढ़ लोगे ना आप, तो ये हो जाएगा आपका 85%। ठीक। उसके बाद आप प्रोनाउन के बाद आप एडजेक्टिव पढ़ोगे। एडजेक्टिव जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना, तो ये भी आपको कितने परसेंटेज समझ में आएगा? 80%। उसके बाद इसकी भी परसेंटेज बढ़ेगी क्योंकि ये भी कनेक्टेड है एडजेक्टिव से और ये भी कनेक्टेड है एडजेक्टिव से, तो ये भी कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। इसकी परसेंटेज हो जाएगी 90। ऐसे ही फिर आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे एडवर्ब। एडवर्ब भी आपको कितना समझ में आएगा? 80%। उसके बाद आप इसकी भी परसेंटेज बढ़ेगी 90%, इसकी हो जाएगी 85%। ऐसे ही सभी टॉपिक की परसेंटेज पूरी हो जाएगी। मतलब सभी आप टॉपिक पढ़ लोगे, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का इंग्लिश में डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको इंग्लिश किस चीज से कनेक्टेड है, कौन से टॉपिक से क्या चीज कनेक्टेड है, वो आपको अच्छी तरीके से समझने आने लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप टॉपिक पढ़ो इंग्लिश के, तब आपके पास पेशेंस होना जरूरी है। मतलब आप नाउन पढ़ रहे हो तो आप परेशान हो जाते हो, नाउन हमें सही से समझ में नहीं आया, पूरा नहीं समझ में आया। तो आप पूरे ना समझ में आ रहा हो ना, तो आप पेशेंस रखो कि मांगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वो उनमें समझ में आएगा, उनमें और जाके परसेंटेज बढ़ जाएगी। ऐसे ही मैंने भी जब पढ़ी थी ना, कोई भी नाउन पढ़ा था, तब मुझे पूरा नहीं समझ में आया। मैंने जब दूसरे टॉपिक पढ़े तो उसकी और जाके क्लियरिटी आई। प्रोनाउन पढ़ो, एडजेक्टिव पढ़ा, जब सभी टॉपिक हमने पढ़ लिया तब हमें बिल्कुल नाउन बिल्कुल 100% समझ में आने लगेगी। तो इस चीज के लिए पेशेंस होना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब यही है।